नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ लखनऊ गाजीपुर वाया आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी 2 माह में 30 करोड़ रुपए का घाटा लगाया है, जिसके चलते कंपनी ने टोल टैक्स वसूल से हाथ खड़े कर दिए हैं। टैक्स वसूली का लक्ष्य हासिल न होने की वजह से वाहनों की संख्या का नहीं बढ़ना बताया जा रहा। लखनऊ से सुल्तानपुर आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर के हल्दिया तक बने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपीडा ने करीब 2 माह पहले टोल टैक्स वसूली का कार्य शुरू करवाया था। 222 करोड़ में 2 साल के लिए ये कार्य पाथ इंडिया कंपनी को दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स की वसूली शुरू होते ही वाहनों की आवाजाही में गिरावट आने लगी। धीरे धीरे वाहनों की संख्या काफी कम हो गई। इससे टोल टैक्स वसूलने वाली कंपनी को घाटा होने लगा। सिर्फ 2 माह में कंपनी को करीब 30 करोड़ रुपए की चपत लग गई। लगातार घाटे से परेशान कंपनी ने यूपीडा से दोबारा टेंडर कराने की मांग की। इस मांग पर यूपीडा ने टोल टैक्स वसूलने के लिए दोबारा टेंडर कराया। पाथ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक दिनेश सिंह जानौत ने बताया कि वाहनों की संख्या कम होने से कंपनी को 2 माह में करीब 30 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। दोबारा टेंडर में कंपनी को कार्य नहीं मिल सका। लखनऊ गाजीपुर वाया आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का संचालन शुरू हुए करीब 8 माह बीत गए। इसके बाद भी अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकी। 6 लेन पर अभी तक पेट्रोल पंप, ढाबा, वाहन मरम्मत की दुकान समेत यात्रियों की अन्य जरूरतों के लिए दुकानें उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे आमतौर पर शहर से दूर से गुजरता है। मुख्य शहर से एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी दूर होने की वजह से भी वाहन चालक एक्सप्रेसवे से यात्रा करना कम सुविधाजनक मान रहे हैं। उदाहरण के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से सुल्तानपुर शहर की दूरी करीब 20 किमी है, जबकि लखनऊ सुल्तानपुर 4 लेन शहर से होकर गुजरा है। इस वजह से सुल्तानपुर से लखनऊ जाने व वहां से आने के लिए लोग 4 लेन को तरजीह दे रहे हैं। लखनऊ से गाजीपुर तक करीब 343 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 13 टोल प्लाजा बनाए गए हैं। जिले में 4 टोल प्लाजा का निर्माण कराया गया, लेकिन इस समय पीढ़ी के पास स्थित एक टोल प्लाजा बंद चल रहा है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधक ने बताया कि सुल्तानपुर के 3 समेत अन्य जिलों के टोल पर टैक्स वसूली का कार्य चल रहा है। 1 मई से चालू किया था हमने। ये अब आज देखो कितने दिन में होता है जी। अभी सोमवार की सुन रहे हैं, दूसरी कंपनी को हैंड ओवर हो जाएगा। इसके बाद वो कंपनी चल रही है, पाथ इंडिया लिमिटेड कंपनी है अपनी, वो चला रही थी। जी सर। तो क्या घाटे की वजह से आप लोगों ने छोड़ दिया? हाँ, घाटे की वजह से जो अनुमान था वो कलेक्शन आया नहीं, ट्रैफिक भी नहीं है यहाँ पे, तो कंपनी को घाटा लगने लगा। उसके वजह से फिर सरेंडर किया, रीटेंडर निकला। सर कितने का घाटा रहा होगा इतने 2-3 दिन में? अब ये तो अनुमान से ही बता सकें अपन, कोई फिक्स तो है नहीं। अनुमान ही लगभग कितने करोड़ का घाटा रहा होगा? करीब 17-18 करोड़ रुपए का घाटा लग गया। सर आप कौन कंपनी करेगी इसको? अभी कोरल आई है कोई हैदराबाद की कंपनी, उसको टेंडर हुआ है, अभी वो करेगी। सर आपकी नज़र में, आप लोग कई जगह काम देखते होंगे, क्या घाटे का कारण क्या रहा? ट्रैफिक का कम होना साहब, ट्रैफिक नहीं है इसमें। अच्छा, बिल्कुल नहीं। जैसा एक्सप्रेस में न्यू बना था तो यही आकलन था कि अच्छा ट्रैफिक चलेगा, अच्छा रोड बना है, लेकिन वो ट्रैफिक आया नहीं है। अच्छा, बिल्कुल कम। क्या जो ये रोड जो नीचे से बन गया है साइड में, ये भी कारण है, और एक ये अपने बक्सर वाला पुल नहीं बना है ना अभी, तो वो बिहार से जो ट्रैफिक आएगा वो भी नहीं आया इससे। भाई यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल कम है। लोग बच रहे हैं कि टोल टैक्स ना देना पड़े, इसके लिए नीचे बस नीचे से निकल रहा है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।